जिला अध्यक्ष। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो काफी मंथन के बाद अब महेंद्र भट्ट की नई जो टीम है वो तैयार हो गई है। तो बीजेपी की नई टीम की घोषणा, प्रदेश में बीजेपी के 19 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। तो इस घोषणा से पहले तमाम जो है मंथन यहां पर किया गया और अब उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन के 19 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर तीसरे वर्ष जो है कि संगठनात्मक चुनाव पूरे देश के अंदर कराती है। उसी के तहत हम लोगों ने जनपदों के भी जिला संगठन के चुनाव कराए हैं। इसमें सभी तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व है। इसमें युवा भी हैं, सीनियर भी हैं, मातृशक्ति में महिलाएं भी हैं और अपने अन्य वर्गों से भी लिया गया है। उत्तराखंड भाजपा ने 19 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। इस बार खास यह है कि 80% से ज्यादा जिला अध्यक्ष युवा हैं, यानी युवा मोर्चा और एबीवीपी पे काम करने वाले लोगों को तरजीह दी गई है। इससे साफ है कि युवा मुख्यमंत्री और युवा प्रदेश अध्यक्ष की छाप इस पूरे संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में दिख रही है। इसका मतलब ये भी है कि भाजपा निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत तरीके से जुट चुकी है। अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि 19 नए जिला अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार की योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की ओर लगातार काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो महेंद्र भट्ट की इस नई टीम में कौन कौन से नाम हैं, इसी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से आपका रुक करना चाहेंगे क्योंकि काफी मंथन के बाद अब बीजेपी संगठन में ये बड़ा बदलाव और इस बदलाव के जरिए प्रदेश में बीजेपी के 19 नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन नामों के बारे में बताइएगा और इस बदलाव को अब किस तरह से देखा जाए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के संगठनात्मक जिलों की अगर बात करूं तो ये बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव ये इसलिए है क्योंकि 80% लोग जो युवा हैं इस टीम में। अब तक दिखता था कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनको जगह मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा दिखा है कि लिस्ट में 80% युवा हैं, यानी मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो खुद युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि दोनों यूथ मोर्चा से आए हुए राजनीति की शुरुआत करने वाले लोग हैं। तो इसलिए अपनी जो अध्यक्षों की टीम है उन्होंने इसी तरीके की बनाई है जो पूरे जोश में रहे। इसमें अगर आप ने कहा नामों की बात, देखिए उत्तरकाशी में सत्येंद्र राणा को बनाया गया, चमोली रमेश मैखुरी को, रुद्रप्रयाग महावीर पवार, टिहरी में राजेश नौटियाल, देहरादून ग्रामीण मीता सिंह, देहरादून महानगर सिद्धार्थ अग्रवाल, ऋषिकेश रविंद्र राणा, हरिद्वार संदीप गोयल, रुड़की शोभाराम प्रजापति, पौड़ी सुषमा रावत, कोटद्वार वीरेंद्र रावत, पिथौरागढ़ गिरीश जोशी, बागेश्वर इंदर सिंह फरसवाण, रानीखेत लीला बिष्ट, अल्मोड़ा रमेश बहुगुणा, चंपावत निर्मल मेहरा, नैनीताल प्रताप बिष्ट, काशीपुर गुंजन सुखीजा, उधम सिंह नगर कमल जिंदल। यानी ये वो पूरी सूची है जो जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की छाप दिखती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि यूथ मोर्चा, ये अधिकतर वो नाम हैं जो युवा मोर्चा में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, जिनमें जोश है, यानी कि देखा जाए अगर ऑल ओवर तो युवा जोश के साथ साथ जो अनुभव है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती देता नजर आएगा, जिसको खास बना रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं कि केंद्र की योजनाओं को, राज्य की योजनाओं को अगर आपको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो संगठन ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो खुद बड़े जुझारू हों, जो खुद बड़े जोश में भरे हुए हों, जो दौड़ भाग करते हों। और इस बार के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये टीम इसीलिए बनाई गई है ताकि जो प्रवास से लेकर अन्य कार्यक्रम संगठन के चलते हैं वो सारे कार्यक्रम चल सकें, वो सारी चीजें हो सकें। और इसीलिए इस तरह के संगठन की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हम देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा छोटा चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, किसी भी चुनाव में कोई फर्क नहीं रखती है, उसी तरीके से तैयारी करती है, उसी तरीके से मैनेजमेंट होता है। और इसीलिए ये तमाम जो टीम है वो, ताकि प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में भी अगर दौड़ लगानी हो तो ये जिलाध्यक्ष दौड़ें, ये जिलाध्यक्ष बूथ को सक्रिय करें, मंडल को सक्रिय करें और जिले की कमेटियों को सक्रिय करें। ये सारे काम इनको दिए गए।
बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 19 नए जिला अध्यक्षों के नामों की यहाँ पर घोषणा की गई है और इसी के साथ अनुभव और युवा जोश का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश भी। बढ़ेंगे आगे, हरिद्वार से बड़ी खबर है जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो चली है। तो आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी। हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय में दिलाई जाएगी शपथ। तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कार्यकर्ताओं को शामिल करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जो है वो तेज होते हुए और इसी के साथ कई दलों के जो पदाधिकारी हैं वो आज बीजेपी में शामिल कराए जाएंगे। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी। तो आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी। संवाददाता निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, आपका रुख करना चाहेंगे। काफी मंथन यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है और 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चली है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव इस तरह से आने वाला है 2024 भाजपा तमाम तैयारियां उत्तराखंड में करेंगे। जिस तरह से हमने कल देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट किस तरह से पूरी टीम के ऊपर में 9 जिलों के जो जिला अध्यक्ष किया गया है, साथ साथ आज जिला अध्यक्ष के ये बैठक की जाएगी और साथ साथ रमेश पोखरियाल जो हरिद्वार के तमाम जो विभिन्न पदाधिकारी है और कार्यकर्ता है जिसकी राजनीतिक पार्टियों के, तो वो 2024 का जो लक्ष्य है जी तैयारी कर रही है भाजपा और लगातार भी जो दल है उन्हें तोड़ने का काम भी कर रही है। क्योंकि ब्लॉक स्तर में हमने देखा है कि भाजपा किस तरह से कार्य करती है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस तरह से जो जीत है वो की करती है। कॉन्फिडेंस किस तरह का भाजपा का है और इसी को देखते हुए जो भाजपा की टीम जैसे। चलिए, बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ज्वाइन करेंगे कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ताओं को भी कराया जाएगा शामिल। बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। तो गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज हल्की बारिश के साथ हो सकती है बर्फबारी। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में हो सकती है बर्फबारी। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हो सकती है बर्फबारी। तो मौसम के तापमान में गिरावट जो है वो आ सकती है। तो बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम बार फिर से जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता सुरेंद्र डसीला का। सुरेंद्र, आप ग्राउंड पर हैं और वहां के मौसम को बहुत बेहतर से समझ रहे होंगे। मौसम विभाग ने अब इसी संदर्भ में पूर्वानुमान जारी किया है, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। देखिए, बिल्कुल हाँ, पूर्वानुमान तो दिया है लेकिन कोई ऐसा अलर्ट नहीं है जिससे कोई चिंता की या किसी तरह की कोई ऐसी वॉच वाली स्थिति हो। फिलहाल जो अलर्ट है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की चेतावनी है और ये जरूरी है क्योंकि पहाड़ों में कई बार हल्की बारिश भी चुनौती का कारण बन जाती है। लैंडस्लाइड से लेकर कई जगह सड़कें बंद होने की दिक्कतें होती हैं, लेकिन बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, ये जरूर होगा कि ठंड थोड़ा सा बढ़ेगी पहाड़ों पर। जो मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं वो बदलाव और ज्यादा तेजी से होता हुआ दिखेगा। थोड़ा ठंड बढ़ेगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र अधिकतर हैं 3500 मीटर से ऊपर में, जहां बर्फबारी है। 4 धाम क्षेत्र हो, 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, बद्रीनाथ धाम के ही कपाट खुले हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। तो बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया और इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बात। आपको दिया, क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है? याद करिए, कांग्रेस का साथ और कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा।
माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। और भाइयों बहनों, मैंने कहा जब इसने अत्याचार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता और व्यापारियों पर किया है, तो ऐसो आराम यहां कैसे कर सकता है, कांग्रेस शासन में यहां कैसे कर सकता है? इसको तो वहीं सड़ना चाहिए और इसके लिए वही कार्रवाई होगी। और हम लोग उसको लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दे रही है, प्रत्येक तबके को दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद ही मंत्र किया था सबका साथ और सबके विकास का, सबके विश्वास और सबके प्रयास का। इस सबका साथ और सबके विकास का ही परिणाम है हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इस देश ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, दुनिया ने झेला है, लेकिन अकेला भारत है जहां फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा